वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर इतिहास रचने जा रहे हैं। वो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नेता हैं जो तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई विदेशी मेहमान भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। इस सब के बीच यूपी में बीजेपी को पटखनी देने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले रविवार को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर शायरी भरे अंदाज में तंज कसा है। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है कि ऊपर से जुड़ा हुआ तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त सीटें आने के बाद भी भले ही देश में इंडिया गठबंधन की सरकार न बन पाई हो, मगर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की रणनीति की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अखिलेश यादव खुद कन्नौज से तो उनकी पत्नी डिंपल यादव ने मैनपुरी से जीत दर्ज की है। वहीं अखिलेश यादव के तीन भाई धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव ने आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद सीट से जीत दर्ज की है। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने परिवार के जिन सदस्यों को भी चुनाव मैदान में उतारा था, उन सभी ने अखिलेश की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए संसद पहुंचने में कामयाब हुए हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी रायबरेली से शानदार जीत दर्ज की, बल्कि कांग्रेस ने 2019 में बीजेपी के हाथों गंवाई अमेठी लोकसभा सीट को वापस पाने में कामयाबी हासिल की है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन भले ही सरकार बनाने में बहुमत के आंकड़े से दूर है, लेकिन वो विपक्ष में मजबूती से बैठने की स्थिति में जरूर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने यूपी की 80 संसदीय सीटों के चुनाव में भाजपा को चित कर दिया है। गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 में से 43 सीटें जीती हैं। इनमें से 37 पर सपा, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई है। वहीं यूपी में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के घटक दल जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटों पर लड़ी और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपना दल एस सूबे की 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, मगर एक ही सीट में यानी मिर्जापुर पर जीत का स्वाद चख पाई। बीजेपी के यूपी से केंद्र सरकार के 7 मंत्री रहे दिग्गज को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिनमें अमेठी से स्मृति ईरानी, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, लखीमपुर खीरी सीट से अजय मिश्रा टैनी, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा शामिल हैं। वहीं मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी का हाल 2014 के लोकसभा चुनाव जैसा ही रहा। 2024 में भी 2014 की तरह मायावती की पार्टी खाता खोलने में नाकामयाब साबित हुई। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।